हर महादेव। मैं विकास मिश्रा, न्याय पंचायत पिलकुला से ग्राम सभा मैं यूजीसी एक्ट के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़ होंगे क्यों। अभी तक ऐसी कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा निकला नहीं जो सामान्य वर्ग के लिए कुछ बोल सके या कुछ कर सके। गवर्नमेंट जो भी योजनाएं लाती हैं, सबसे ज़्यादा 75% आरक्षण तो दे ही रही थी SC ST, इसमें OBC भी सम्मिलित कर दिए। तो क्या यहाँ पे जो आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड में आय जात निवास लगता है, क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि लोगों की आय के ऊपर से उनको आरक्षण दिया जाए? किसी एक पर्सनल विशेष के ऊपर आरक्षण दिया जा रहा है और किसी जात को कट कर दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। नाराज होंगे क्यों नहीं, हम सामान्य वर्ग के लोग बहुत नाराज हैं। और ये बीजेपी पार्टी जो है, हमने मिलकर पूरे मेहनत से पूरे समाज को जुटाकर इनको सरकार में लाया। ऐसा इसलिए नहीं लाया कि किसी एक के लिए आप काम करोगे, आप हमारे देश को ऊपर ले जाने का काम करो। हमारे जो यहाँ पे लोग हैं, हम लोग एकत्रित होकर OBC वर्ग के लोग हमारे गांव में, SC वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, सब लोग एकजुट होकर कहीं जाना आना हुआ, बैठकर खाना हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी फंक्शन होता है, हम लोग मिलकर करते थे। अभी वो समाज को बांटने का कार्य कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा, हमें डर लग जाएगा, हम किसी के ऊपर जाएंगे नहीं, गलत आरोप लगाया जाएगा हम लोगों के ऊपर, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेकार किया जाएगा, हमको बढ़ने से रोका जाएगा। ये गलत है। इसको हम ये बोलना चाहते हैं कि सभी को मिलकर इसमें आपत्ति दाखिल करना चाहिए और कैसे भी करके इस कानून को रोकना चाहिए। UGC जो है, इसमें अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो अगर देखिए, सरकार गांव में बनवाती है आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाती है, तो आय का जो प्रमाण पत्र बनता है, आय से लोगों को एक गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा करती है तो आय के हिसाब से करे ना। अगर आरक्षण देना है कि जो गरीब हैं, हर कास्ट में गरीब वर्ग के लोग आते हैं, उनका आय प्रमाण पत्र आप ले रहे हो तो उसके हिसाब से आरक्षण सभी को तो क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर इक्वल करना है, सब बराबर ही करना है, तो एक सामान्य को क्यों ऊंचा ले जा रहे हो, हटा रहे हो? अगर सामान्य करना था, स्कूलों में आपको कोई भी कॉलेजों में आपका ये करना था, तो सामान्य वालों को क्यों बाइकआउट कर दिया? इसका मतलब हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे तो उनको प्रताड़ना होगा ही होगा। जो पैसे वाला होगा वो उनको ऊपर प्रताड़ना करेगा ही करेगा। और अच्छा, एक चीज़ और है, ये गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए OBC वालों को रोका है। क्या अब OBC वालों के लिए SC ST नहीं लगेगा? क्या सरकार ये बता सकती है आप लोगों को? कानून वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ आपको गुमराह करके पार्टी में घुसेड़ने के लिए। अब 16% जो है 16% सवर्णों की ओर की जरूरत नहीं है बीजेपी को। अगर होती तो उनके तरफ से सोचती। जब से गवर्नमेंट आई है 3-4 महीने से लगातार हमारी बहन बेटियों को, हमारे लोगों पे, धर्म के ऊपर, सब ये सब बवाल हम लोगों के ऊपर क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या किए हैं? आज प्रयागराज में देखिए, मेला में ऐसी बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया, एक महंत दूसरे महंत को बोल रहा है, एक जो आचार्य है दूसरे आचार्य को गाली देने के लिए उतर गए हैं, उनका बुराई कर रहे हैं। अब ऐसा कभी भारत देश में नहीं हुआ है, ऐसा कभी भारत देश में नहीं हुआ। ये हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो है सनातनी लोग हैं, ये सनातनी हमारे यहाँ जो छोटे लोग आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, चाहे हम जिस कास्ट के हों, उनको पूजनी मानते हैं, बैठाते हैं, चाय पान कराते हैं, जो होता है हमसे दक्षिणा देते हैं। कभी हमारे गांव में कोई भी कास्ट के लोग उनके ऊपर कमेंट नहीं करते। अभी ऐसे महान लोग हो गए कि ऐसे पढ़े लिखे लोग हो गए, विद्वान लोग हो गए, जिनको कुछ नहीं आता, वो हमारे आचार्यों को गाली दे रहे हैं। हमारे लिए सभी आचार्य जो है, जो पूरी जिंदगी अपना छोड़कर इस धर्म के लिए हमारा जो धर्म होता है, पहले एक धर्म था, अब जातिवाद राजनीति होना चालू हो गया है। गवर्नमेंट अपने सत्ता को लाने के लिए, सरकार फिर से बनाने के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके वो दूसरे को परेशान करके खुद सरकार में आना चाहते हैं। कोई गवर्नमेंट गड़बड़ काम नहीं किया, सब मिलकर अच्छा काम कर रहे थे। बेस्ट एंड बेस्ट जो अच्छा करेगा वही आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम सरकार में आने के लिए दूसरे को गिरा कर तब आए। हमें मालूम है कि 16% हम लोगों की जरूरत नहीं है। बाकी क्या समझते हो कि जो 84% लोग बचे हैं, इसमें और पार्टियां नहीं हैं, वो नहीं लड़ेंगी, तुम्हारी ही सरकार बनेगी। हाँ, आज़ाद देश है और आप लोगों से निवेदन है कि बहिष्कार जो है उसको करना पड़ेगा और खुलकर करिए, क्योंकि ये सरकार जो है ये बहुत ही बुरा कदम उठा दिया। एक प्रयागराज में शंकराचार्य जी से अब उनसे मांगा जा रहा है कि आप सबूत दीजिए।